हमारे साथ ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, कुछ आज अलग लुक में दिखाई दे रहे हैं। आशीष मिश्रा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। तकी साहब हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। आशीष जी, कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आप महाराष्ट्र की पुरानी कहानी लेकर आ गए, ये समझ में नहीं आया। ये क्या चौतरफा चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश है? पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग मर चुका है, केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है, राहुल गांधी सामने आते हैं और महाराष्ट्र की कहानी लेकर आते हैं। जरा एक्सप्लेन करिए प्लीज। जी बिल्कुल तिलक भाई, देखिए आपको नमस्कार, चैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुद्दे पे जिस प्रकार से जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल जी ने उदाहरण उसका दिया, निश्चित तौर पर दिया गया। और ये लोकसभा चुनाव के दरमियान और लोकसभा संसद के पटल पर भी खड़े होकर यही बात कही गई थी कि अगर हमारे ही साथी इंडिया गठबंधन जो उन्होंने कहा था कि यदि हम 80 की 80 सीटें जीत जाते हैं, उसके बावजूद भी हमें ईवीएम के ऊपर कोई विश्वास नहीं होगा। और आज राहुल जी ने जो स्पष्टीकरण करने की बात कही है, वो एक सोचने समझने वाली बात है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि अगर जो 100 मतदाता थे तो 102 मतदाता कहां से मतदान कर सकते हैं, ये बात हुई। और जो नए आशीष जी, अगर संभव हो पाए तो प्लीज फोन कान पे रखिए, क्योंकि आपका आवाज में दिक्कत आ रही है, आवाज ही को कर रही है। अभी हो रहा है बराबर? जी बोलिए बोलिए। तो राहुल जी ने जो कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, उससे ज्यादा मतदान हुए हैं, तो सरकार सही, सरकारी आंकड़े सही कि मतदाता सही? नहीं, सरकार आंकड़े नहीं जारी करती है, चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग इस बात कहता है कि बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, वो कहते हैं कि लिस्ट जो है सभी विधानसभा में सभी कैंडिडेट्स को हर पार्टियों को तैयार होने के बाद दी जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र का ही इकलौता चुनाव ऐसा हुआ है कि जिस दिन मतदान हो रहे थे उस दिन भी मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे थे। नहीं, टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष भाई कि कुछ ही घंटे के बाद तो नतीजे आने वाले दिल्ली चुनाव के। देखिए, उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हालत इस कदर है कि नहीं तिलक भाई, देखिए यही बात है। अगर हम चुनाव के बाद यही बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं, चुनाव के पहले कहेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो ईवीएम वाला कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो ईवीएम वाला, ईवीएम का भी मसला है। नहीं, अभी देखिए ईवीएम का मसला कैसे है, ये 17C जो है, 17A 17C, ये चुनाव का ही अधिनियम 1961 कहता है कि फॉर्म 2 तरीके के होते हैं। 17A जो चुनाव के पहले होता है, 17C नहीं, अभी तो मैं उसी मूलतः सवाल पर हूं जो राहुल गांधी ने खड़ा किया कि भाई इतने वोटर कैसे बढ़ गए। हाँ, तो हमने पूछा कि जो 5 साल में नहीं बढ़े, हाँ। वो आसमान का छप्पर फाड़ क्या है कि जमीन का सीना चीर क्या है? और अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, वो कहता है, तो हमारे मुंह पे दे मारे वो, हम भी तो देखिए जरा। नहीं, चुनाव आयोग आपके मुंह पर आंकड़े मारेगा नहीं मारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो आपने कहा कि आसमान का सीना चीर कर आए या छप्पर फाड़ कर आए, वो वोटर आए कहां से? मैंने थोड़ा सा, मैंने एक मिनट आशीष जी, आप जानते हैं कि मैं, है ना, थोड़ा बहुत आप लोगों की तरह इतना विद्वान तो हूं नहीं, पढ़ने की कोशिश की मैंने, तलाशने की कोशिश की। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बता रहा हूं सर। वो आसमान से आपने कहा कि वो फिल्मी डायलॉग कि आसमान का सीना चीर कर आए, धरती फाड़ के, हाँ, जो भी करण अर्जुन XYZ। 2004 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच, आई रिपीट, 2004 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 29,54,000 वोटर बढ़े थे। तब केंद्र में आपकी सरकार और राज्य में आपकी सरकार बनी।
बिल्कुल 30,14,000 वोटर 2009 में बढ़े लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच। कितने? 30 लाख। बराबर। ये तो कुल आंकड़ा आप 39 लाख बता रहे थे, यहां तो 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, ये समझ नहीं आया। अगर प्लीज मैं आप आपको इतनी समझा हाय दूं। तौबा मचा रहे हैं तो फिर ये तो 2004 और 9 का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लीज एक्सप्लेन करिए। नहीं तिलक भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम कभी भागने वाले लोग वैसे नहीं। 2004 की जो आपने बात कही, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2004 में हमारी सरकार थी ही नहीं, पहली चीज। माननीय यूपीए की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। बनी है। आप गजनी क्यों बन रहे हो? हाँ? आप गजनी बन रहे हो, लगता है फिल्में ज्यादा देखते हैं। नहीं, फिल्में ज्यादा देखता हूँ, गजनी नहीं लग बन रहा है मैं आपको। बता रहा हूँ प्लीज कि अपना 2004 फोन में पास हमारी लाइए सरकार सर, नहीं फोन थी। पास लाइए, मेरे साथ ये फिल्मी 2004 डायलॉग नहीं में चलते हैं। हमारी सरकार बनी और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी। और रह गई बात, तो हम कह रहे हैं ना कि आंकड़े तभी भी जारी करने चाहिए, आंकड़े भी जारी करने चाहिए। जैसे कि आज हम ईवीएम का, अगर आप रोना ही अगर इस भाषा में कहते हैं, आप रोना कहते हैं, तो मैं उसके लिए ही कह रहा हूँ आपको। आशीष मिश्रा जी, 2004 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 29,54,000 वोटर बढ़े थे। बढ़े थे कि नहीं? 30,14,000 वोटर 2009 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? तब वो आसमान का सीना चीर के आए थे, धरती का सीना फाड़ के आए थे। वो वोटर कहां से आए थे? हवा की झोंके की तरह वो नहीं आए थे। वो भी सुन लीजिए तिलक भाई, आप मौका दियो तो सुन लीजिए। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि चुनाव के दिन तक मतदाताओं को नहीं जोड़ा गया था। साथ ही जो चुनाव हुए थे, शाम को 5 बजे, आशीष जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज भी कांग्रेस की तरह लेट आ रही है। अभी रुक जाइए। आंकड़े जो हैं वो डिटेल में दे दिए थे। आज आशीष की जी, तरह नहीं हो रहा है ना कि 5 बजे आंकड़े कुछ और हो, रात को 11 बजे आंकड़े आशीष कुछ जी, और मुझे हो। लग रहा है या तो उसके आपको बाद आज समझ में काउंटिंग नहीं के आ दिन रहा है, मैं फिर सवाल कुछ और कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, या आपको आपके मैं आसपास जवाब आपके दे रहा हूँ, समर्थकों आप की, उसको समझना नहीं चाह रहे तिलक भाई। आपके आसपास सर लग रहा है आपके समर्थकों की ज्यादा भीड़ है। लिस्ट मांग रहे हैं, फाइनल लिस्ट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग को देने में दिक्कत क्या है? सर मुझे लग रहा है आपके आसपास आपके समर्थकों की ज्यादा भीड़ है जो आपको सवाल नहीं समझने दे रही। मैं माफी समर्थकों चाहूंगा। की भीड़ की बात नहीं है तिलक भाई, मैं स्पष्टता के साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ पे मसला ये है कि चुनाव जिस दिन मतदान हो रहे थे, उस दिन तक मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, और जो चुनाव आयोग ने हमको दिया था वो पहले की लिस्ट थी, वो उस दिन तक की नहीं थी कि जिस दिन चुनाव चल रहे थे। इस वजह से चुनाव आयोग को खुद आंकड़ों को सार्वजनिक करने में दिक्कत मैं हुई कुछ है। और सवाल आपसे लेना चाह रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। अगर संभव हो पाए तो अपने जो समर्थक है उनसे गुजारिश करिए कि प्लीज, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो प्लीज आवाज, ऑडियो जो है वो इको कर रहा है बहुत, प्लीज। शांत प्रकाश जाटव जी, जाटव जी जी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। राहुल गांधी कुछ सवालों के जवाब चाह रहे हैं और मुख्यतः 3 उन्होंने सवाल उठाए हैं, और माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी के वो 3 सवाल हैं जिससे बीजेपी की भी नींद उड़ गई। क्या ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का इनके इन सवालों के साथ में कोई सीधा रिश्ता। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछे, इलेक्शन कमीशन उनको जवाब देगा। इसमें कहीं ऐसा विषय ही नहीं है कि जो है, और जिस तरीके से भी आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट तक जो है, जिस दिन वोटिंग हो रही है तब तक सूची में लोगों के नाम जोड़े गए, कहाँ संभव है? आचार संहिता से पहले ये सब काम रोक दिए जाते हैं। और जहाँ पर भी 2% से ज्यादा अगर वोटर्स के लिस्ट में इजाफा होता है तो उस पर जो है विशेष रूप से जो है इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र में जाकर के उसकी तफ्तीश करते हैं। राहुल गांधी के जो सवाल हैं उनमें कुछ दम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि इनमें कोई दम है, और कोई जो दम दम नहीं है भी, देखिए, और दम है तो उसका जवाब जो है ना इलेक्शन कमीशन ने देना है। उनका जो इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब देगा। लेकिन अच्छा भले ही अच्छा है, कोई जवाब जवाब इलेक्शन कोई कमीशन से मांगे जा रहे हैं, लेकिन निशाने पर तो बीजेपी और मोदी सरकार ही है कि आप वोटों की धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं।
नहीं, देखो, इनको इनको ये जो मांग उठानी चाहिए थी, वैसे कायदे से उसी दौरान उठानी चाहिए थी। इनकी माताजी ने भी उनमें से कर्ता में बेईमानी करी थी राजनारायण के साथ में, और राजनारायण कोर्ट गए और कोर्ट में वो 20,000 वोट से जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि बाद में जो है ना फैसले नहीं होते, 2 साल बाद फैसला हुआ था। इसी तरीके से इन्हें समय रहते, आज याद आ रहा है मेरे ख्याल में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सामने अगर कोई दिक्कत या समस्या है तो वो सवाल भी ना उठाए? नहीं, बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए। तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए, अधिकार है उनका, उसमें उनका अधिकार है। इसमें कोई, मैं आपके सामने 3 मुख्यतः सवाल रख रहा हूं जो राहुल गांधी ने छोड़ी गई है और वो मामला कोर्ट में है और नहीं, आशीष जी एक मिनट, एक मिनट, आशीष जी को लाइए जरा स्क्रीन पर, आशीष जी को लाइए। आशीष जी, जी हाँ, आप कह रहे हैं कोर्ट में है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने अपनी बात को रखा। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जब शांत प्रकाश जाटव जी अपनी बात को रख रहे हैं तो आप सुनिए, बहुत काबिल प्रवक्ता है, आपके भी काम आएंगी बातें उनकी। ठीक, शांत प्रकाश जाटव जी, राहुल गांधी ने पहला मूलतः सवाल जो उठाया, मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में जितने वोटर्स लिस्ट में जोड़े गए थे उससे ज्यादा 5 महीने में जोड़ दिए गए, जो हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर है। लोकसभा और विधानसभा के बीच ये वोटर कौन थे और कहां से आए? क्या यह सवाल बड़ा नहीं है? मैं तीनों सवाल एक एक करके आपके सामने रखूंगा। जाटव जी, पहला सवाल, फिर 2 सवाल और जो उठाए राहुल गांधी ने उसका उत्तर भी लूंगा आपसे। हाँ, देखिए, इसमें जो उन्होंने रखा है ना प्रश्न की भाई इसमें इतने वोट क्यों जुड़े, कहाँ से आए, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। उनको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं जरूरत से ज्यादा और अनैतिक तरीके से जो है उन लोगों को जोड़ा गया है, तो इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इन्हें वो क्षेत्र भी बताने चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में ये सब चीजें हुई हैं। नहीं, 5 साल में जितने वोटर्स थे वो लिस्ट में, उससे ज्यादा 5 महीने में जुड़ गए। ये कह रहे बड़ी हैरानी की बात है, और जितनी हिमाचल की जनसंख्या उतने जुड़ गए, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो इनके इस क्वेश्चन से मैं भी हैरान हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो मांग रखी है, हाँ, और इसके पीछे उनके पास में तथ्य हैं, वो क्षेत्र हैं जहां जहां पर ये इजाफा हुआ है। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता है, इसका मतलब ये है। किसने किए किसने नहीं किए वो तो अलग विषय है। जो वोट बढ़े हैं और वो फर्जी वोट हैं, हाँ, तो उसकी जरूर जांच होनी चाहिए और उन फर्जी लोगों की जांच ये भी देखा जाना चाहिए कि वो कैसे जुड़े। लेकिन शांत जी, अब मैं दूसरा सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है मैं उस पर आऊंगा। आपने जिसका जिक्र किया, बकायदा उन्होंने विधानसभा के हिसाब से कोड करके बताया। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांटी विधानसभा में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, यह दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा चुनाव में 1,36,000 वोट मिले, विधानसभा चुनाव में 1,34,00,000 वोट मिले और कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती। इसी विधानसभा में 35,000 नए वोटर जोड़े गए और ये सभी 35,000 वोट बीजेपी को मिले। यानी जो वोटर जोड़े गए वो सभी के सभी वोट बीजेपी को मिल गए। ये कैसे हो सकता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सीरियस मामला है। नहीं, सीरियस है, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना सीरियस है। और 35,000 वोट और एक छत्र जो है भाजपा में गिर गए, हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। यहाँ पे राहुल जी को स्पष्ट होना चाहिए और इस पर जरूर जांच की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है, हम उनके साथ हैं, राहुल नहीं जी तो के ये साथ। वोट इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मिले ना, वोट तो आपको मिले हैं ना। आप कह रहे हो इलेक्शन कोई बात नहीं, मगर जांच होनी चाहिए। मैं आई एम विद राहुल गांधी जी के साथ हूँ और बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तीसरा सवाल, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जो आबादी है सरकार के मुताबिक 9,54,00,000, जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9,07,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? 9,70,00,000 से ज्यादा वोटर है, कैसे हो सकता है? कैसे संभव है?
हाँ, ये बिल्कुल इसका भी जवाब मिलना चाहिए। ये जो मैं समझता हूँ कि ये तो हर एक किसी के दिमाग में बात आएगी हाँ कि भाई ऐसा क्यों है कि जितनी आबादी है उतने वोटर्स हैं लगभग। हाँ तो राहुल जी का ये प्रश्न भी बिल्कुल जायज है। हाँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और हम जो है राहुल गांधी जी के साथ हैं और जांच होनी चाहिए किसी भी सूरत में। जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पेश किया है और इनके प्रश्नों में अगर तो ये नए तरीके की राजनीति है कि कल तक बात पेश ईवीएम किए की थी जाटव जी की, आप ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत जाते हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं आप वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, हम ईवीएम के मामले में भी इनसे कहते हैं कि आप कोर्ट में जाएं और हम बिल्कुल उसमें सहयोग करेंगे। कोर्ट आपको सहयोग कर रहा है, इलेक्शन कमीशन सहयोग कर रहा है, इनकी बिल्कुल मांग जायज है। और ये जो 3 प्रश्न उठाए हैं ये भी बिल्कुल जायज है। इस पर भी मतदाता सूची जारी करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों नहीं जारी की चुनाव आयोग ने? वही तो वो कह रहे हैं। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें मैं नहीं मानता कि क्यों नहीं सूची जो है जारी की है, बिल्कुल की जानी चाहिए। ठीक। और इलेक्शन जो होता है तिलक जी, वो मतदाता सूची के साथ ही हम लोग टैली करके जो है ना इलेक्शन करते हैं। नहीं, लेकिन फाइनल सूची नहीं आई ना, वो वही तो कह रहे हैं। फाइनल सूची का डाटा जारी करिए और अगर आपने डाटा जारी किया, वो कह रहे हैं हमारे मुंह पे दोबारा मारिए। ठीक है, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, दिया जा सकता। मुंह पे मारना क्या उनका अधिकार है? इसमें तो उनका अधिकार है, वो लिए जाना चाहिए। हम तमाम दफा जो है हमने इलेक्शन कमीशन से सूचियां ली हैं, हल्का फुल्का शुल्क होता है वो जमा कराया और ले लिया, क्या समस्या है? और अब तो आजकल तो डिजिटल सब चीजें मिलती नहीं तो आई नहीं ना वो, तभी तो आम आदमी पार्टी भी तो यही आरोप लगा रही है। 17C पर बताइए, वो कह रहे हैं फॉर्म हमने भर दिया। नहीं, वो अलग चीज है। 17C जो है वो मांग रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है और वो जो उस वक्त जो पोलिंग एजेंट है उनके पास में जो लिस्ट रहती है उसकी तकी साहब जो है ना वो करने की मांग है, वो भी दी जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग अभी तो नतीजे आए नहीं, आप लोग पहले ही कभी कह रहे हो 15 करोड़ दे दिए, कभी कह रहे हो 16 करोड़ दे दिए। ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? कब तक गुमराह करोगे? देखिए, आप जनता के सामने तथ्यों को रख रहे हैं और तथ्यगत बात कर रहे हैं। हमने जनता को गुमराह नहीं किया है। और अगर हम ही अकेली बात नहीं करें, कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी 2020 में, तो इन्होंने लास्ट टाइम पे जो वोट प्रतिशत होते हैं बताने के लिए, लास्ट चरण के अंतिम चरण के इन्होंने वोट प्रतिशत नहीं बताए थे और उस चुनाव में अमित शाह तक लग गए थे और उन्होंने उसको डाटा को छुपाया और 24 घंटे के बाद जाके उन्होंने कहीं डेटा बताया जो उसमें 24 घंटे में गड़बड़ी हो सकती है। और तिलक चावला जी हर बार इलेक्शन में 4-5-6% वोटर जोड़ते हैं और ये 2-3% का स्विंग ही जो है पूरा खेल कर देता है। तो बीजेपी के जो बहुत चालाकी से वोटर जोड़े हैं। अभी आप देखा बीजेपी के जो एमपी थे, उनके जो नेता थे, उनके घर से कितने वोटर निकले और जो वोटर कटवाने की एप्लीकेशन थी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डाली। तो ये तरफ से तो ये वोट कटवा रहे हैं, उस तरफ ये अपने वोट लुढ़वा रहे हैं। और जो लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने उनका सर्वे किया, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये वोटर जो बढ़ाए जा रहे हैं वो रणनीति के तहत बढ़ाए जा रहे हैं? बिल्कुल, और ये सारे बीजेपी के वोटर हैं। देखिए, आपके पास 17C डेटा है और आपने हर ईवीएम की बैटरी भी लोड कर रखी है, प्रतिशत भी। तो आम आदमी पार्टी के लोग पढ़े लिखे हैं और वो जम के लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने तो कफन बेचने की बात कही, आने वाले समय बीजेपी ने ऐसे चुनाव लड़ा तो जनता एक आम आदमी बीजेपी चुनाव आयोग को कफन पहना भी देगा, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, नाक से ऊपर पानी कर रहा है। नहीं, तकी साहब, ये समझ से परे है कि जून के आसपास तो यही चुनाव आयोग चुस्त दुरुस्त था, जवान था, बढ़िया था। जब 400 सीटें नहीं आई बीजेपी की, तब आपने कहा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है और फिर आपने उसको तुरंत जो है मरा हुआ घोषित कर दिया। तिलक चावला जी, आप देखिए महाराष्ट्र में जब चले लड़ा था एमपी का, तो वहां पे क्या रिजल्ट आया था? नहीं, अगर कल जीत गए तो ये चुनाव आयोग फिर जिंदा हो जाएगा या मरा रहेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं हमारी जीत को भी आप तार्किक बनाइए ना। हमारे अगर हम जीते हैं नहीं तो हमारे तकी साहब, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग कल को फिर आप जो चुनाव जीत गए गलती से, तो ये चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा या मरा रहेगा? देखिए, हम चाहते हैं हमारी जीत पे भी कोई सवाल न उठे, हमारी जीत भी पूरी तरह हो, पूरी विश्वास। मतलब आप जीतोगे तो फेयर चुनाव है, नहीं तो नहीं चुनाव है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा नहीं, तो वही तो कह रहे हो आप। मैंने ये कहा नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रहे हैं। हमने किसी की भी जीत हो, अगर हमारी भी जीत हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए, प्रमाण के साथ होनी चाहिए। नहीं तकी साहब, आप तब आरोप नहीं लगाते ना जब आप लोगों की जीत होती है।
अगर राहुल गांधी ऐतिहासिक ईवीएम से चुनाव जीतते हैं ज्यादा वोटों से, तब आप कहते हो कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, तब कोई कहते हैं कि ना बोलो ईवीएम को कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हो कहते हो नहीं ये देखो ईवीएम हाय तौबा। नहीं, हम चुनाव जीते या हारे, लेकिन जनता को चुनाव पे विश्वास होना चाहिए, चुनाव की ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और जाटव जी जल्दी से प्लीज, वो ये कह रहे हैं अलग तरीके की राजनीति है, अलग तरीके का गोलमाल है ये। फिर धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, यहाँ पर जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हैं, ये अपने हार का इनको एहसास हो रहा है कि आंगन जो है वो टेढ़ा बताने का बीजेपी का तरीका है। बीजेपी को आप पहले जब भी दो बार ये लोग हार गए और आप लोग हार गए, तो ये नहीं कह रहे हैं, तो ये तो बीजेपी का एक तरीका बन गया है, तो ठीक रहेगा। देखिए, आप 3 चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीते हैं ना, दिल्ली में ही जीते हैं ना, वही इलेक्शन कमीशन था। तब तो आपने कहा नहीं कि हमारी 62 सीटें क्यों चाहिए, 67 सीटें क्यों चाहिए, 70 मत। तो उस वक्त में क्या था? तो ऐसी बातें करने का कोई लॉजिक नहीं है। आज आपको दिखाई दे रहा है हमारी हो या आपकी हो, और आप हार ले उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जनता ने आपको नकार दिया है, कमीशन को इस वजह से आप इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन सवालिया निशान लगा हुआ है। अराजकता ही आपका मूल रूप से जो है चंडीगढ़ में चुनाव में क्या बोलते हैं मेरे इलेक्शन में, दिल्ली में हरकत करेंगे, मैं जानता हूँ बहुत बुरी तरह आप हारने वाले हैं। आपकी अरे हम हारे या जीते जनता तय करेगी। लोकतंत्र जो है वो इलेक्शन कमीशन चाहिए। एक मिनट धनोज जी रहेंगे आप। धनोज जी, क्या लगता है आपको ये चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए गए हैं चौतरफा, एक तरफ अखिलेश यादव कफन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि ना बाबा ना, ये मामला ठीक नहीं लग रहा है इनका, और राहुल गांधी जब सामने आया, राहुल गांधी ठीक महाराष्ट्र चुनाव के बाद और ठीक दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले सामने आए, ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है आपको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितने पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, और आपके दर्शक को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा माय डियर चावला जी, प्रयास रहेगा मेरा कि आपके सवाल का जवाब हो। तू आदमी है अवतार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, हार जीत निश्चित है बहस का सार नहीं, हार जीत निश्चित है बहस का सार नहीं, राजनीति है जनमानस की सेवा, राजनीति है जनमानस की सेवा, सोना चांदी का कोई व्यापार नहीं, सोना चांदी का कोई व्यापार नहीं। देखिए, जो बहस आप कर रहे हैं, काश राहुल गांधी जी वो भी जानते हैं, जो डीएम होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। चुनाव से पहले, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उससे पहले तमाम राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको डीएम खत लिखकर बोलते हैं कि आप मेरे दफ्तर आइए और चुनाव पे डिस्कशन है, इतने मतदाता सूची है, इतने ये है, इसको जारी करेंगे। जारी मतलब इसको भेज देंगे चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग जारी करेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी कहाँ पे ड्रामा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भली बात वहां अपना अटेंडेंस लगाती है, अटेंडेंस लगाकर वो वहाँ के जो उनके जो होते हैं प्रेसिडेंट, वो बताते हैं कि हाँ मैं सब संतुष्ट हूँ। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते माइडियर चावला जी, तब तक चुनाव आयोग रूल रेगुलेशन के अनुसार कोई मतदाता सूची जारी नहीं करते। नहीं, विपक्ष मतदाता सूची मांग रहे ना फाइनल, इसमें दिक्कत क्या है? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मैं क्या मांगना दूसरी बात है, क्यों मैं क्या कह रहा हूँ उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ना। ड्रामा करने वाले जमीन पर ड्रामा करे, चाहे वो कहीं जाके ड्रामा करे। नहीं, इसमें ड्रामा क्या हुआ धनोज जी? नहीं, ड्रामा क्या है इसमें? मेरी बात, मैं चुनाव लड़ रहा है, अगर उसको कोई शंका है तो वो चुनाव आयोग से सवाल नहीं करेगा, किससे करेगा? वही तो बता रहा हूँ ना, जितने आप इसे ड्रामा बोल रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों ड्रामा बोल रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट है वो मतदाता सूची निकालते हैं, उसी से अपना चुनाव लड़ते हैं। जितने भी यहाँ बैठे हुए अगर चुनाव लड़ा हो तो, नहीं लड़ा हो तो कोई बात नहीं। जो भी मतदाता है, चाहे वो बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो ओवैसी जी का हो, वो जाके चुनाव आयोग से मांगते हैं और तब जाके उसी से उनका सब कुछ चलता है। सारा ड्रामा उन्हीं से चलता है। मैं ड्रामा बोलता हूँ जो आपके बीच में नहीं बोले लोग हो,
सचिन मैंने मतदाता आपकी सूची देखी है। प्लीज 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 मतदाता सूची होती है, उसमें अक्सर लोगों का नाम गायब होता है। नहीं, आप तथ्य सही रखिए धनोज जी, एक मिनट। मैं तर्क रख रहा मतदाता हूं, मैं तो सूची गलत देखिए मैंने, बोल रहा उसमें हूं। लोगों के नाम, वोटर के नाम गायब है, गायब थे। मैं आपको तर्क नहीं सकता हूँ। अरे भाई ये आप कह रहे हो ना, यू आर नॉट। अरे आप क्या गलत बात कह रहे हैं? क्या यहाँ बैठ के नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं क्या? सुनो, आप झूठ क्या नेशनल चैनल बैठ के मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? अरे क्या और लोग मेरी बात एग्री नहीं करते? आज बदल में जो मतदाता सूची आती है उसके अंदर कितने वोट कटे जाते हैं, कितने वोटर के नाम नहीं होते। जब मैं नगर निगम में चुनाव हुआ था 50% वोटर का नाम नहीं था उसमें भाई साहब। अरे क्या देते 30% मतदान हुआ, जैसे बीजेपी जीती नहीं, मेरे का चुनाव और सभापति का चुनाव। आपने क्या बात कर रहे हैं आप? सब लड़े हो, चुनाव लड़े हो आप नहीं ना? ना आप चुनाव लड़वाया आपने, अरे चुनाव लड़वाया आपने। नहीं मतलब धनोज जी ये क्या हुआ, चुनाव नहीं लड़ा तो उसके बारे जानकारी नहीं होती चुनाव की? चुनाव लड़वाया है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुनिए सर, वोट वाइज देखिए नहीं, कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप कह रहे हो चुनाव लड़े हुए नहीं लड़े? मैं तो बता रहा ना। नहीं, अगर उन्होंने चुनाव लड़वाते हो फिर, क्या बोले? अगर उनके पास चुनाव लड़ाने का तजुर्बा हो तो फिर? तजुर्बा नहीं, लोग एडी फॉर्म जारी करते हैं, कैंडिडेट को एडी फॉर्म जारी करते हैं सर, वो फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को जाकर। मैं आपकी बात समझ गया। एक मिनट वैलिड बात, एक मिनट। आशीष मिश्रा, कुल मिलाकर वोटर लिस्ट का आरोप है ना धनोज ये कह रहे हैं? जितनी बात मैं समझ पाया करेक्ट करिएगा धनोज, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं वापस। वो ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट का आरोप है आपका ना? जब आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने गए, आप सुन लीजिए आपने जो सवाल उठाया, एक मिनट। जब आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने गए तो आपके हाथ में वोटर लिस्ट थी कि नहीं थी ना? नहीं, उसका जवाब दूं आपको? हाँ, वो वही सवाल करना चाह रहे जितना मैं समझ पाया। हमारे प्रदेश, दिल्ली प्रदेश की डीओ की अध्यक्षा रही अमृता धवन जी के पति का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब था। आशीष मिश्रा, मैं महाराष्ट्र चुनाव पर जिसपे आपने सवाल उठाए हैं, मैं उन उम्मीदवारों के हाथ में वोटर लिस्ट थी कि नहीं जब वोट हुए, यही कह रहे हो धनोज जी? आरोप क्या लगे वोटर लिस्ट से नाम गायब होते, तो मैंने आपको नहीं बता दिया अभी तत्काल का। और एक तो नहीं, आंकड़ों को लेके इससे अचंभित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने इस महाराष्ट्र के चुनाव में जिस दिन तक मतदान हो रहे थे उस दिन तक मतदाता सूची में वो नाम जोड़ रहे थे, तो ये पाउटी की बात ही नहीं है। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये क्या? नहीं, एक मिनट जाटव जी रहेंगे, एक सेकंड। जाटव जी एक मिनट। सुनिए चावला जी, हाँ, ऐसा कतई नहीं होता। सुनिए ना, ऐसा कतई नहीं होता है, ये झूठ यही अचंभव ये चुनाव अधिनियम 1961 हमने भी पढ़ा है महोदय। इसी के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक जी आप उसका गूगल हो जाने के बाद चेक कर लीजिए। जिस दिन मतदान हो रहे थे उस दिन तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे थे या नहीं जोड़े जा रहे थे? आप गूगल ये गलत बोल रहे हो, चेक कर लीजिए। ये गलत बोल इसी रहे हो। वजह से चुनाव आयोग को दिक्कत हो रहा है। इसी वजह से चुनाव आयोग को एक बार नहीं 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे और उसके दूसरे दिन उनको चुनाव के आंकड़ों में हेरफेर करना पड़ा। यही दिक्कत है। आप क्या विश्लेषण करके बैठे हो आपके साथ? जिस दिन चुनाव, मैं आपको बोल रहा हूँ चेक कीजिए ना महोदय, चेक कर लीजिए। ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं होती है क्या? जिस दिन चुनाव नाम जुड़े शर्म नहीं आता? कहाँ नाम जुड़े? चुनाव आयोग में भगवान कहाँ नाम जुड़े थे बताइए? चुनाव आयोग के प्रक्रिया में जुड़े हुए व्यक्ति है और आम जनता है। हमारा अधिकार है उनसे सवाल पूछना और उनकी जवाबदेही है कि हमको जवाब दे। अन्यथा आज जिस प्रकार से विपक्ष के नेता उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। एक मिनट जाटव जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जाटव जी पहले आप, फिर तकी साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जाटव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप, फिर तकी साहब आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, आप, मैं समझता हूँ कि आप पत्रकारिता बहुत लंबा समय से कर रहे हैं और कहीं भी इस प्रकार का देखा है आपने कि आचार संहिता लगने के बाद किसी प्रकार से कोई भी जो इलेक्शन लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसमें लोगों के नाम जोड़े जाएं और उसको फ्लैश किया जाए? नहीं, ये संभव कभी भी नहीं होता। कम से कम मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन पहले ही ये सब काम निपट चुका होता है। वो सारा सेट तैयार होकर के, और जिस तरीके से ये लिस्ट की सूची की जो मांग कर रहे हैं उसके भी बारे में मैं बता दूं कि कुछ नहीं, इनका जो स्टेट ऑफिस जो है
वो इलेक्शन कमीशन से मांगेगा, हर एक जिले की सूची जो है उनको उपलब्ध हो जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन हो रही है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। जाटव 15 जी, मिनट आपके पास आप जो मिलेगी। बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना गंभीर नहीं हो जाता? या फिर ये गोलमाल की जो बात की जा रही है कि भाई जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, ये नए तरीके का गोलमाल है, ये कह रहे हैं जो बीजेपी कर रही है कि नए तरीके के वोटर जुड़ते हैं ठीक चुनाव से पहले, और वो सभी के सभी वोटर बीजेपी को वोट करते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं। महाराष्ट्र का मामला चिंता में डालने वाला है या नहीं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र की मतदाता सूची जारी क्यों नहीं कर रहा है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इतने लोग इसमें जोड़े गए हैं, ये जांच होनी चाहिए। अगर अनियमित रूप से जो है जरूरत से ज्यादा और ऐसा लग रहा है कि वो संदेहग्रस्त लोग हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने भाजपा को वोट किया या किसी को भी वोट किया, वो अलग विषय है। नहीं, मगर अलग अगर विषय गलत कैसे हो लोग सकता है उससे सर? जुड़े हैं, अगर वो वोटर जो नया वोटर जुड़ रहा है वो वोट सिर्फ आप ही को कर रहा है, तो क्या ये संदेह के दायरे में नहीं आता? तिलक जी, वो हमें उसके वोट से नहीं, वो वहां पर है मौजूद ये नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। सर वो कह रहे हैं कि यही वोटर आपको बिहार में भी मिल जाएगा। संजय राउत हैं? बोले अब ये सीधा महाराष्ट्र के बाद ये जो वोटर है वो आपको बिहार में मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। सर कोई बात, आप हर बार आप कह रहे हो कोई बात, क्या ये जांच, अगर विपक्ष जांच करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 70 लाख नए लोग कैसे मतदाता सूची में जुड़ गए? अगर विपक्ष इसकी जांच करना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और होने के बाद में वो तफ्तीश की भाई वो जो लोग हैं जो जुड़े हैं वो हैं कहाँ? क्या सारे के सारे लोग जो है ना वो बाहर चले गए? अरे कोई किसी आधार पर तो वो लोग वहां पर बने होंगे ना, तकी साहब बने होंगे। तकी साहब बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तकी साहब, जी आप इसे बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? जाटव जी कह रहे हैं जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग अपना आप जवाब देगा, आप लोग हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट पेश करी है और उन लोगों का नाम बताया जिनका नाम काटा गया था। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम आदमी पार्टी के वोटर थे, और जब हमने वहां जाके देखा उसमें 50 से ज्यादा % जिन्होंने नाम काटे हैं, 50-60% लोग वहां पर प्रेजेंट थे और उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। अब ये कह रहे लिस्ट आती, लिस्ट कब आती मतदाता सूची की? लिस्ट आती है जब जो है वो इलेक्शन के 2 दिन पहले आती है। 2 दिन पहले लिस्ट आती है, उसमें नाम गायब, वो आदमी कहाँ कंप्लेन करेगा, क्या करेगा वो? तो ये तो, और दूसरी बात, हमने इनके एमपी के घर में कितने लोग निकल के आए, कितने लोगों ने इन्होंने नाम ऐड करवाया, तो अपने वोटर के नाम ऐड करवा रहे हैं। हमने सूचीबद्ध सामने प्रमाण दिया अखिलेश जी। और हमारे जो वोटर हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहां आम आदमी पार्टी का वर्चस्व, जहां आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, वहां के नाम काटे जा रहे हैं। जाटव जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर उनको धनोज जी और राजेश जी आ रहा हूं आपके बांग्लादेशी बताया जा रहा है। हाँ। कह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने घर से वोटर तैयार करवा रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार करवा रहे हैं और हमारे वोटरों को कटवाया गया। इनके विधायक के पास में आपने देखा ना कि किस तरीके से सारे दस्तावेज मिले, आधार कार्ड बनाने का सारा और ये सब आई कार्ड बनाने का सिस्टम मिला। मगर मैं आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें, अगर वहाँ पर बीएलओ ने जाकर के जांच की है और वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है या संदिग्ध हैं, तो उसके नाम को काटे जाने। देखिए उसमें नाम हो रहे हैं वो लोग, वहाँ के नागरिक नहीं है, उनके पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आया उसके अंदर, तो उनके नाम तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वार्ड के कार्यकर्ता है, उनका नाम आया उसके अंदर। क्योंकि अगर कोई नाम बनवाने की एप्लीकेशन दी है, उनका नाम आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह ने सामने लिखा है, बाबू आम आदमी पार्टी बोल लो, बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष थे, बीजेपी के वार्ड की जांच नाम कटवाया। बोल लो। एक मिनट तक साहब, हमने जो भी बात की, देखिए अगर बीएलओ जाकर के वो लिस्ट लेकर के और वहाँ तफ्तीश कर रहे हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि वो जो निवासी है वो वहां पर मौजूद नहीं है या उसके पास दस्तावेज नहीं है, तो एक बात दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें जाटव जी, तो 2 दिन हो गए मतदान के, 2 दिन हो चुके हैं, नतीजे आने वाले हैं और अभी तक मतदाताओं की अंतिम सूची तक जारी नहीं हुई है, अंतिम संख्या तक जारी नहीं हुई है। कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला? 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे आ जाएंगे,
मगर 5 फरवरी को जो मतदान हुआ अभी तक अंतिम आंकड़े तक सामने नहीं आए। वो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो देगा। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने मांगा है, वो बिल्कुल देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं मांग करते हो ऐसी? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को मांगने से या हमें कोई फर्क पड़ रहा है। वो अच्छा, तो ठीक है, आप हम निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते? चुनाव निष्पक्ष है। हम किसी क्योंकि चीज आप जीत पर- जाते तो निष्पक्ष आज होता है। हम हारते हैं, हम कश्मीर में हारे, हम झारखंड में हारे, हमने दो दिन नहीं किया, हम इस प्रकार से नहीं बोले। धनोज जी, ठीक है, जो काम किया हमने, हमें कोई फर्क नहीं ठीक। पड़ता। धनोज जी हम रिएक्ट समाज करना के चाह रहे, लिए फिर हारते आशीष नहीं, यादव के हारते पास इसके बाद। धनोज जी, देखिए ये बेवजह आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है बेवजह नौटंकी कर रहा है, आधार मैं दीजिए। बता देता क्यों कर। हाँ, मैं आधार दे रहा हूँ। इनके एजेंट जो बूथ पर होते हैं ना, हाँ, कितना पोल एक बूथ पर गिरा, मान लीजिए किसी बूथ पे 900 पोल है, तो वहां पर जितने पोल गिरे वहां जितने एजेंट होते हैं ना, उनके सिग्नेचर करके उसको बता देता, उनका साइन करके उनको दे दिया जाता है। तो इसको भी आंकड़ा जारी करना ही करता। इसको देखिए, मैंने क्या कहा, ड्रामा क्यों है? ड्रामा इसलिए है, 1 2 3 4 5 ऐसे सिस्टम है वहां पर कि आप चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठा सकते। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वहां छोड़ने से पहले, ईवीएम उठाने से पहले बीजेपी के एजेंट, आम आदमी पार्टी के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट या निर्दलीय एजेंट, तमाम एजेंट को बता देता है कि इतना मतदाता ने मतदान किया, दिस इज फाइनल। वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो जाता है, जो रिप्रेजेंटर होता है इसी का, इलेक्शन कमीशन का प्रेजेंटर होते हैं वहां पर, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं होता। वो आंकड़े जारी कर देते हैं। उस आंकड़े सबके पास है, बीजेपी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास है, लेकिन कमीशन जारी क्यों नहीं कर रहा आंकड़ा? सर सुन तो, मैंने क्या कहा, वो भी तो उसी का आदमी है ना। किसका वो आदमी भी है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन हुआ? नहीं, किसका? ना, कैसी बात कर रहे हो धनोज जी? जो आंकड़े बीजेपी के पास, आपके मुताबिक कांग्रेस के पास, सबके पास है, तो इलेक्शन कमीशन के पास आंकड़ा नहीं है? आंकड़ा मैं क्या तुम दे तो दिया इनको आंकड़ा उसी का फाइनल। सर, मतदान के 2 दिन बीत गए, मैंने कहा। सर मुझे आप जो कह रहे हैं, मतदाताओं की अंतिम संख्या, सूची क्या है, इसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। सर जी, वो आंकड़े जारी करना जो है उसके लिए आवेदन देना होता है। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिया राहुल गांधी ने खड़गे सामने। इनको नहीं मालूम कानून, मुझे तो मालूम है। राहुल गांधी ने कहा आंकड़े जारी करे चिट्ठी में, अरे घंटे के बाद। अरे भैया सुन तो लो, आप सुन लो। आशीष आप मिश्रा का होंगे ऑडियो ज्यादा पढ़े लिखे, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। इसी जो है ना, सारे आईएएस अफसर बैठते हैं, आप नहीं बैठते हैं। तो सारे आईएएस जी, अफसर बैठते हम लोग झूठ बांटते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को देता हूँ। बैठते हैं तो आईएएस ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता है कि जनता उनको सवाल नहीं पूछ सकती है। चाहे आईएएस ऑफिसर हो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, हमारी जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदार नागरिक के रूप में सवाल पूछने, जवाब देना होगा। अरे भैया, वन नेशन वन इलेक्शन की तारीख रोकने वालों, एक राज्य के चुनाव के आंकड़े तो कम से कम सही समय पे दे दो। ईवीएम नहीं बाद खुलेगा में कहो वन नेशन वन इलेक्शन की ईवीएम बात नहीं कहो। खुलेगा। राहुल गांधी नहीं जाएंगे वहाँ गिनती में। एजेंट अरे कहेंगे क्यों नहीं जाएंगे, हमने कहा है हम जा रहे हैं। बनाया हो ना, सुनिए, अरे भैया एजेंट सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं हमारे एजेंट बैठे थे, हमारे एजेंट का ही आंकड़ा है कि इतने वोट इतने बजे तक पड़े हैं। रात को 11 बजे आंकड़े कुछ और आ रहे हैं, दूसरे दिन आंकड़े कुछ और आ रहे हैं, मतगणना की डेट हो रही तो आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। चिट्ठी दिखाओ, मैं तो यूनिट चेंज हो जा रही है। बैटरी का इतना बड़ा इशू जो हुआ, वो भी चेंज, उसका भी बैटरी का परसेंटेज लेवल का हुआ। मतलब जो आप लोग वही सही, बाकी आप सब बोले तो वो गलत, तो ऐसा नहीं होगा। चुनाव आयोग को या तो आगे सार्वजनिक रूप से आंकड़े देने चाहिए, या चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए सरकार के साथ में कि हम सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, विपक्ष अपने ढंग से हमसे निपट सकता है तो निपट के दिखाए। फिर हम उसकी तैयारी करते हैं, फिर हम भी करते हैं उसकी तैयारी। चिट्ठी लिखे आपने? चिट्ठी किसको लिखेंगे भैया? 10 बार बोल चुके हैं आपने। राहुल जी का राहुल जी ने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी खुद दिल्ली निर्वाचन आयोग में जाकर पत्र लेके आए हैं, आज तक उसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने तो दिया नहीं है। अरे कब दो जवाब भैया? नहीं, तकी साहब, एक मिनट तकी साहब, चले जाओ तकी साहब, तकी साहब, घूमते रहे। जिस चुनाव आयोग को आप लोग कफन भेज रहे हैं, मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, इसी चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव करवाए और उनके 400 पार का नारा
पार नहीं हो पाया, आपके मुताबिक अगर ये गोलमाल ही कर रहे हैं वोटों का, तो फिर जब इन्होंने नारा दिया कि 400 पार कर देंगे, तब 400 पार नहीं हो पाए, तो फिर तो ये कर देते फिर तो नहीं तकी साहब। और जब एक मिनट और जब ये चुनाव आयोग आप लोगों के मुताबिक मर चुका है, तो क्या ये इतना नैतिक साहस रखते हो कि ये कहो कि भैया अगर हम चुनाव जीत भी गए तो हम दोबारा चुनाव करवाने की मांग करेंगे, हम सरकार बर्खास्त कर देंगे? देखिए, हम अगर चुनाव जीत भी गए, एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, अगर हम तिलक चावला जी, मैं आपके चैनल पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई, वो जीतेगी वो, तो उसके बाद भी हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जो है ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव जीते हैं। हमें बीजेपी वाली झोल तो वाली फिर मैं वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप ही बांटेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे तो ईमानदार है, चुनाव अगर नहीं हारेंगे तो हम ईमानदार नहीं। हम मेरे ट्रांसपेरेंसी हमने ये थोड़ी ना कहा कि हम कह रहे हैं, तो कहीं नहीं, आप मेरे शब्द डालने मेरे मुंह में। नहीं तो आप देखिए ना, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की बात की, झारखंड की कोई बात नहीं की, तो मतलब झारखंड में फेयर चुनाव हुआ ना, क्योंकि चुनाव जीते आप। देखिए, जहां गड़बड़ी तभी तो डॉक्टर धनोज यही के बात कह रहे हैं वो। देखिए, जहां गड़बड़ी हुई है, आप देखिए ईवीएम में जब भी वोट करता है तो बीजेपी को जाता है, क्यों जाता है बीजेपी? सर जब चुनाव जीतते हो तब आप गड़बड़ी, वहां तो झारखंड में बीजेपी की, और इतने आम मामले बीजेपी के आते हैं तो बीजेपी को क्यों सवाल उठता है? नहीं तो झारखंड में बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ है ना। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या हुआ था? पंजाब भी तो आप जीते थे सर, पंजाब में क्या हुआ था? चंडीगढ़ में क्या हुआ था सर, देखा था आपने? और दिल्ली में मेयर चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी ने किस तरह से कैमरे के सामने जाटव जी जो लोग कैमरे के सामने बेईमानी कर रहे हैं, जाटव वो इसमें बेईमानी नहीं करेंगे। जाटव ये कह रहे हैं ये बेईमानी है, अगर हम हार गए तो बेईमानी है। हम ये नहीं कह रहे थे, हम कह रहे हैं हम अगर जीत भी गए तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जीतना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में आपने भाजपा की स्थिति देखी, कहाँ जीते हम? आप इसमें इलेक्शन कमीशन की, अरे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी पूरी खत्म हो गई, हारने जा रहे हैं। लेफ्ट से 20 साल सरकार में जो लेफ्ट खत्म हो गई, उस पर बीजेपी आगे ज्यादा बढ़ गए, ऐसे पार्टी हो गई। चलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन पा रहा ना, आप सुन पा रहे। देखिए, सही मायने में आम आदमी पार्टी बेचैन है, परेशान है, इनको हार दिखाई दे रही है, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं और किसी भी तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर हम पूरी तरीके से जो है भरोसा भी करते हैं और जो परिणाम आए उसको स्वीकार भी करते हैं। अभी झारखंड में हमने या पंजाब में जो हमने जो स्थिति देखी, पश्चिम बंगाल में हम लोग हारे, हम तो कहीं भी नहीं एक बार भी हमने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में या ईवीएम में कहीं दोष है, मगर केवल इनको खुद भ्रष्टाचार भी करेंगे, जनता आपसे रुष्ट भी है और उसके बाद में आपकी जो हालत होने वाली है उसके केवल ख्वाहिश के बाद में कि हाँ ये होने वाला है कल, आज आपने रोना शुरू कर दिया। ये मतलब आपकी नौटंकी से आप लोग कब आ जाएंगे? अच्छा, ये रो रहे हैं आप ही कह रहे हैं। शांत जी एक बात बताइए, उसका उत्तर तकी साहब देंगे। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, जवाब देने बीजेपी आ जाती है? नहीं, बीजेपी, मैंने तो देखा कि जो ना इलेक्शन का जो कमीशन जो है वो निर्दोष है या वो दोषी है। इलेक्शन कमीशन हमें नहीं लगता कि कहीं दोषी है। इलेक्शन कमीशन के काम जो है वो प्रॉपर, ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो नीट एंड क्लीन है, ये इनके दामन पे डाल। ठीक, तकी साहब जल्दी से आप फिर फाइनल कमेंट धनोज जी और आशीष भाई आपका लूंगा जल्दी से। जब एमपी का इलेक्शन था तो मेरा वोट नहीं आया था भाई, मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके वो नंबर डाला तो मेरा वोट आया। तो ये एमपी के चुनाव में मेरा वोट नहीं आया, बहुत से लोगों को वोट दिया, तो मैंने सबको जाके चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके अपना आईडी कार्ड डलवाया, सबका लोगों का वोट आया। तो नहीं, एक मिनट, बीएलओ ने पर्ची नहीं दी थी आपको? नहीं, बीएलओ ने पर्ची नहीं दी। तो बीएलओ पर्ची नहीं देता तो वोट नहीं डलता क्या? नहीं, घर पे नहीं आया ना, घर पे जो नहीं, तो घर पे अगर वोट नहीं, आपके पास पर्ची नहीं आई तो आपको मालूम नहीं वोट कैसे डलता है? मुझे पता है वोट। हाँ, तो पता है तो आप फिर ये क्यों कह रहे हो कि बीएलओ की पर्ची के बाद ही वोट डालोगे? अरे तो लेकिन आप अधिकतर दे रहे हो तकी साहब, उनकी पर्ची आई उनके घर पे, पर्ची बीएलओ ही देगा। कार्यकर्ता क्या करते हैं आपके? क्या करते हैं आपके कार्यकर्ता? अरे मैं बता रहा हूँ, ये मेरी नहीं सबकी प्रॉब्लम है सर, सबकी प्रॉब्लम। आप तो सारा ठीक है बीएलओ के सर पे डाल रहे हो। 50% लोगों के वोट नहीं, अगर कंप्लेन करनी है तो फिर उसके तो 100 बहाने हैं। अरे मैं आपको बता रहा। ठीक है आशीष भाई, नहीं धनोज जी मैंने गलत कहा तो बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा।
इनके कैंडिडेट को पहले ही दे देता है। तिलक भाई मेरा जवाब ले जब ये रसीद का जो भरते हैं ना चुनाव आयोग में नॉमिनेशन के लिए, हाँ। उसी टाइम सारा चीज दे देता जनाब, टोटल चीज दे देता चुनाव आयोग। नहीं, फाइनल लिस्ट तो उम्मीदवारों के पास भी होती है, मतदाता सूची भी। नाम नहीं होते, आशीष मिश्रा नाम नहीं होते। और आशीष मिश्रा तिलक भाई देखिए, आप जो बता रहे हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपने तीन चार चीजें मुख्यतः कही है। जो चीजें हैं वो कहेंगे क्या, मैं राजीनामा देता हूँ। मार्केटवाड़ी के गांव में आपने देखा कि प्रशासन को पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाना पड़ गया, जबकि वहां के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, दोनों का ये मानना है कि यहाँ पे धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है। और जीता हुआ कैंडिडेट कह रहे हैं कि इस्तीफा दे रहा हूँ, और हारा हुआ कैंडिडेट उसको समर्थन कर रहा है कि नहीं आप सही कर रहे हो, और प्रशासन गांव में कर्फ्यू लगा रहे हैं। ये सोचिए क्या बात है। और दिल्ली के चुनाव को यदि आप देखेंगे तो दिल्ली के चुनाव में सांसद के घरों से 8-8, 10-10, 6-6 वोट जो बढ़ के गए हैं। अरे भैया कौन से नात रिश्तेदार नए पैदा हो गए, यही सवाल तो हम पहले से कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जब आंकड़े नहीं देगा तो निष्पक्षता बची कहाँ? निष्पक्षता ही तो हम पूछ रहे हैं ना। और चुनाव आयोग को नहीं अगर देना है, नहीं करना है, तो स्पष्ट रूप से कह दे कि भैया हम सरकार की कठपुतली है, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। विपक्ष को कोई दूसरा फाइनल कमेंट आपका, समस्या का समाधान क्या है? समाधान दिखाई दे रहा है आपको, या फिर ये हर बार ये चर्चा जारी रहेगी? हरि अनंत हरि हरि कथा। तनोज जी देखिए, मुझे इन लोगों की बात पे हंसी आती है। क्यों हंसी इसलिए आती है, उदाहरण कहीं का दे देते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं, बात पे नहीं हंस रहे हो आप, देश की जनता के ऊपर 140 करोड़ लोगों के अरे ऊपर भैया जनता खुशी खुशी वोट दे दिया, जनता खुशी खुशी वोट दे दिया उनके वोटर पे। महाराष्ट्र अरे सरकार ने आप सो रहे थे क्या? आपके एजेंट सो रहे थे, हमके कैंडिडेट सो रहे थे। आप सो रहे थे, आपके एजेंट सो रहे थे, आपके कैंडिडेट सो रहे थे। या आपके पास वोटर लेने के लिए प्रचार कर रहे थे, या आपके पास साधन नहीं था। तब आपको क्या बात करते हो? चुनाव चिट्ठी दिखाने तब क्या करोगे? चुनाव चिट्ठी दिखाने तब क्या करोगे? आम जनता के टैक्स के पैसे गए हैं, उनको क्या करोगे? बोलते हो हंसी आती है, गजब का मजाक कर रहे हो। चले जाएंगे, इस तरह की दलाली नहीं चलेगी। कोर्ट जाओ, आप बताइए ना, लाठी बहने में 5 लाख खर्चे आधार कार्ड कहाँ से हो? मेरे साथ जो बहुत जागती हो गया, मेरे एजेंट नहीं था उस पर, मेरे आप लोगों को राजनीति में फैसला का कोई अधिकार नहीं। और जो हम बीएलओ के ऊपर जिम्मेदारी लेके आते हैं, तो बीएलओ भी जो है ना, सरकारी धन जो वेतन ले रहे हैं वो आम जनता के पैसे से ले रहे हैं, कोई फ्री का नहीं ले रहे हैं। जिसके लिए आप शासन प्रशासन की धमकी किसी और को दीजिएगा, हमें मत दीजिएगा। मुझे जवाब दे दो, हाँ या ना। जब आपके कैंडिडेट नॉमिनेशन करने गए और फिर आपको नहीं समझ में आ रही है बात क्या भाई, कैसा विश्लेषण कर रहे हो आप? मैं जिस पर कह रहा हूँ, जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उस दिन तक अगर मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं तो कौन सा डेटा लेके जाएगा आपका कैंडिडेट? क्या बात कर रहे हो आप? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? सरकार का कितना रुपया खर्चा होता है, बड़बड़ करने से खर्चा नहीं हो जाता। और आप बैठ के आरोप लगा देते हो। आपके नेता बैठ के आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम स्पष्ट रूप में इस बात को कह रहे हैं। ओके, एक मिनट तकी साहब, आपके लिए लाइव में कमेंट आया, मैं पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि तकी साहब कुछ परेशान लग रहे हैं, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, इंतजार करिए, क्या पता हरियाणा की तरह यहां भी एग्जिट पोल बदल जाए, टेंशन मत लीजिए। वो आपके लिए कुछ लिख के भेजा किसी ने, आपका कोई चाहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया अदा करती है मेरा। होगा भाई जो राम रचि रखा। चलिए अच्छी बात है, कम से कम माने तो सही आप, होगा वही जो राम रचि रखा। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष भाई, सही कहा है उन्होंने, मान लेना। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जाटव जी, आपका भी, तकी साहब आपका भी, धनोज जी, आशीष जी। तो अब ये नई सियासत का आगाज हो चुका है। अब देखिए सुपर शनिवार के बाद अब ये नए सियासी अध्याय का आगाज होगा, जिसमें चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।